तो एक लॉन्जिटिविटी डू यू थिंक आजकल की मूवीज में मिसिंग है, जो ऑफ कोर्स ऑडियंसेस को ये री रिलीजेस देखने में एक्साइटेड करती है? जी हाँ, क्योंकि these are all wholesome films. या It's not a one genre film जिसमें गाने भी होते हैं। फर्स्ट मैंने अनाउंस की थी पिक्चर अजय देवगन और शाहरुख खान, पर somehow they want to interchange their characters. ओके फिर मैंने सलमान को और आमिर को लिया। उनको जब लिया तो शाहरुख दोबारा कहाँ से नहीं, मैं करूँगा। 80% of my crew members were not convinced. The only person who was convinced was Salman and my dialogue writer. I'm not in touch with her at all. I don't know where she is as well. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बातें विद फिल्मी बीट। और आज मेरे साथ एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर एंड फिल्म मेकर है जिनकी मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की है और लाइक बचपन से मैं देखते आया और आई हैव ग्रोन अप एंड टुडे आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड इंटरव्यूइंग, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन राकेश रोशन सर, हु इज हियर विद अस टुडे। हेलो सर, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आई हैड गॉन टू वॉच सिंघम अगेन इन थिएटर्स ड्यूरिंग दिवाली और टीजर करण अर्जुन का आया एंड देयर वर सम पीपल बिहाइंड सिटिंग नेक्स्ट, पीछे मेरे सीट पे बैठे थे एंड दे सेड कि यार करण अर्जुन वापस आ रही है, अब तो देखनी पड़ेगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई वाज विद माय मॉम, जिन्होंने भी मुझे कहा कि यार करण अर्जुन इज कमिंग बैक, तो मुझे दिखाने जरूर लेके आना। दिस इज द ऑडियंसेस एक्साइटमेंट जो शायद से मैंने ऑन ग्राउंड फील किया है। हाउ डू यू फील कि 30 साल हो गए मूवी को, फिर भी पीपल आर नाउ एक्साइटेड टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन्स अगेन? I don't know that. I'm hearing for the first time. Yeah. It's a very good news for me. But I don't know the enthusiasm of the audience. They still want to come and see. I'm just taking a chance by releasing this film because it's celebrating 30 years. So देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। जो उस वक्त मैजिक हुआ था इस पिक्चर के साथ, अब भी होता है कि नहीं, उसका 5% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वुड से द मूवीज दैट वी आर गेटिंग टू वॉच नाउअडेज दे आर गुड, बट वो जो लॉन्जिटिविटी थी, डू यू आल्सो थिंक कि जो पहले जो अपने मूवीज बनाई थी उसकी लॉन्जिटिविटी इतनी है दैट ऑडियंसेस आर वांटिंग टू वॉच इट अगेन? लाइक हम आपके कौन रिलीज हुई थी थोड़े टाइम पहले, दैट वर्कड। वीर ज़ारा इज आल्सो was released a few months ago, again releasing. तो एक longevity do you think आजकल की मूवीज में मिसिंग है, जो ऑफ कोर्स ऑडियंसेस को ये री रिलीजेस देखने में एक्साइटेड करती है? जी हाँ, क्योंकि these are all wholesome films. या It's not a one genre film. इसमें गाने भी होते हैं, इसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है। आजकल से वन डायमेंशनल फिल्म बनती है और लोकेशंस भी नहीं होते हैं, सब ग्रीन स्क्रीन करके शूट किया होता है, तो सब काला काला होता है। तो समवेयर ऑडियंस फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक इन द थिएटर, जो दे डू गुड बिजनेस। या बट अगर आज के ज़माने में ऐसी पिक्चरें बने तो बिजनेस का कोई लिमिट नहीं है। अगर ऑडियंस जो यंगर जनरेशन है, इफ दे लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म, नाउ दिस री रिलीजिंग ऑफ करण अर्जुन इज अ टेस्ट। या बिकॉज 30 साल पुरानी पिक्चर और वापस रिलीज हो रही है फॉर द यंगर जनरेशन। हाउ मच डू दे लव द फिल्म, हाउ मच दे आर कन्विंस्ड विद दिस फिल्म, इट्स एक्चुअली एक टेस्ट है मेरे लिए और हमारे हम जैसे फिल्म मेकर्स के लिए कि हम ऐसे ही पिक्चर बनाए होलसम एंटरटेनर, या वी शुड चेंज आवर स्टाइल ऑफ मेकिंग फिल्म्स नाउ राइट। एंड केटर टू द यंगर जनरेशन। सर करण अर्जुन की मैं बात करूं तो इफ आई टेक यू बैक 30 years ago, द कास्टिंग वाज जस्ट अमेजिंग। और राखी मैम, अमरीश सर, शाहरुख, सलमान, काजोल, ममता, ये इतने लोगों को साथ में लाना क्या इजी था, डिफिकल्ट था? और क्या ये जो लीड एक्टर्स की अगर मैं बात करूं 5 की, जैसे राखी मैम थी या सलमान, शाहरुख एंड काजोल एंड ममता, ये फर्स्ट चॉइस ही थे कि किसी और को भी आपने अप्रोच की थी मूवी? फर्स्ट मैंने अनाउंस की थी पिक्चर अजय देवगन और शाहरुख के साथ, पर somehow they wanted to interchange their characters. ओके He wanted to play Arjun and he wanted to play Karan. तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने जब कहानी लिखते वक्त मैंने अपने दिमाग में तुम सोचा है करण के लिए और उसके सोचा है अर्जुन के लिए, तो इट विल बी अ कंफ्यूजन इन माय माइंड, आई कैन नॉट इंटरेस्ट यू। तो दोनों ने पिक्चर छोड़ दी। फिर मैंने सलमान को और आमिर को लिया। उनको जब लिया तो शाहरुख दोबारा आ गया, कहाँ से नहीं, मैं करूँगा। मैं दो आई डोंट बिलीव इन द स्टोरी और reincarnation, but I have faith in you. I will leave myself on you to you and जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं करूँ। तो फिर मैंने आमिर को समझाया कि
ये शाहरुख करना चाहता है और मेरी डेट्स है नेक्स्ट मंथ से ही। और आमिर दे रहा था मुझे 6 महीने के बाद, हाँ, क्योंकि वो कुश्ती की पिक्चर थी उनकी थी। तो फिर वो शाहरुख आ गया, सलमान, तो पिक्चर बन गई। काजोल और ममता, आई वेंट टू देम एंड दे सेड यस। राखी के बाद जब मैं गया तो मैं उनके साथ 2-3 पिक्चर एज़ अ हीरो कर चुका था। So when she heard the story, she also agreed because it's a very pivotal role. yeah, And Amrish ji was a very close friend of mine. And we worked in Kishan Kanaya before yeah, this. And when I narrated him the whole script, he was very excited because he said कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ऐसी कहानी मैंने सुनी नहीं है और शायद लोगों को डाइजेस्ट हो या ना हो, पर मुझे लगता है तुम जैसे बनाओगे हो जाएगा, मैं करता हूँ। इस तरह से हमने ये कास्ट casting, yes, क्रिएट की। उस वक्त शाहरुख और सलमान उभरते हुए स्टार थे yes, एंड टुडे दे आर बिग सुपरस्टार। तो इस ये पिक्चर की किस्मत अच्छी है कि 30 साल के बाद वही एक्टर्स जो उभरते हुए थे उस वक्त आज सुपरस्टार्स हैं। तो ऑडियंस आएगी देखने के लिए, और कैसे आएगी, उनको पिक्चर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बात की बात। सो जैसे आपने कहा कि री-इन्कार्नेशन ये जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं न कहीं हमारी हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए बहुत नया था जब आपने करण अर्जुन की होगी। तो क्या आपको कभी इंडस्ट्री से या किसी ने बोला था दैट व्हाई यू टेकिंग दिस रिस्क? यू डोंट नो ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट एंड उस ज़माने में? 80% of my crew members were not convinced. The only person who was convinced was Salman and my dialogue writer. Otherwise, nobody was convinced. Shahrukh was not convinced at all. And but when they saw that with our sincerity and dedication and making the film, they slowly came कि यार ये शायद हो सकता है, ये शायद बना दे ऐसा, ये शायद बिलीवेबल हो जाए। और फिर जब पिक्चर रिलीज हुई तो ऑडियंस लैप्ड इट अप। यस, आई थिंक अभी भी आई थिंक आपने जैसे डायलॉग राइटर की बात की, मेरे करण अर्जुन आएँगे इज़ द आई थिंक द आइकॉनिक डायलॉग एवर, यू नो? सो वो कभी सोचा था, यू नो, ऑफ कोर्स द वे राखी मैम सेड इट, आपने जो डायरेक्ट किया था वो बहुत अमेजिंग था, बट कभी सोचा था कि इतने सालों तक आई थिंक आज भी हम कभी दूसरे सेलेब्स के साथ गेम्स खेलते हैं ना, तो वो डायलॉग वाले गेम में ये डायलॉग ज़रूर डालते हैं, तो कभी सोचा था कि इतना आइकॉनिक बन जाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा, ये तो कोई करिश्मा वाली बात है। ये तो हम लोग डायलॉग्स खाली पिक्चर के लिए लिखे थे, तो कुछ कुछ डायलॉग्स आइकॉनिक हो जाते हैं, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, भाग अर्जुन भाग, हाँ, ठाकुर तो गए हो, आए बॉर्डर जो। तो ये सब डायलॉग्स उस वक्त लिखे थे पिक्चर के लिए, ऐसे आइकॉनिक हो जाएंगे पता नहीं। राइट। सो म्यूजिक की मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स सारे गाने वो सुपर हिट अभी भी एक कभी भी हम सुनते हैं। आई थिंक गुपचुप गुपचुप इज अ सॉन्ग, जब आपने आई थिंक इंद्रवीर सर ने लिखा था वो गाना, तो जब आपने सुना होगा, लाइक पढ़ा होगा कि भाई ये गाना है, ऑफ कोर्स जब आपने सुना होगा पूरा कॉम्पोजिशन, तो आपको कैसा फील हुआ था? ऑडियंस का रिएक्शन उस वक्त कम था बिकॉज इट इज अ वेरी रॉन्ची सॉन्ग, और फिर एंड में पता चलता है कि कुछ आगे हुआ ही नहीं है। नॉटी सॉन्ग या एंड वो, क्योंकि मैंने इंदिवर जी को, राजेश रोशन को या सारे टेक्नीशियंस को मैं पूरी कहानी सुना था। बहुत से जगह क्या होता है कि राइटर्स के पास जाते, सॉन्ग राइटर्स के पास, उनके कहते हैं कि भाई माँ और बेटों की कहानी है, ये सॉन्ग है आप लिख दीजिए, या एक रोमांटिक गाना है वो लिख दीजिए, या एक विलेंस बैठे हैं उनके सामने लड़की डांस कर रही है गाना लिख दीजिए, पर उनको पूरी कहानी पता। तो इसलिए उन्होंने सब सोच समझ के गाने लिखे कि जैसे बंधन तो प्यार को हाँ, बंधन है। उसे उनको मालूम था कि ये गुजर जाने वाले हैं और दोबारा आएंगे ये। यस, फिर जाती हूँ मैं की सिचुएशन, तो बड़े यस, घर की लड़की है, जल्दी आइए जल्दी जाएगी, शाहरुख से मिलने आई है। हाँ, फिर ये गाना कि भाई 4 विलन बैठे, 5 विलन बैठे हैं, उसके सामने ये लड़की क्या क्या गाना है। तो इट्स अ लॉटी सॉन्ग हीरो, या दैट इज हाउ। एंड राजेश रोशन, यू नो, एज यू नो, he is a very talented music director, and it's a teamwork which created all this. करेक्ट। You know, so I would like to know, of course, re-release हो रहा है, 30 years, a kind of celebration है, but how much are you missing Amrish Puri sir right now? Yes, I'm missing him a lot. I would have been very happy if he would have been there with us today, but unfortunately, he's not there.
if somebody wants to make a film again on this plot, there are actors available, but Amrish Puri will not be available. Correct. Right. That kind of a character won't be available. Correct. And of course, Mamta has actually unfortunately left the industry. Are you also like missing her? Maybe she was around because Maybe she is reading somewhere. She must be on social media. yeah. She must be knowing that we are releasing, but I'm not in touch with her at all. I don't know where she is as well. Correct. So of course, as you said that if by any chance someone thinks of making a remake of this, but would you like to give the rights, or if you would like to make? Has anyone told you in this 30 years also कि Karan Arjun का remake बनाओ? नहीं, I can't do it because एक बार जो हो गया सो हो गया. एक अच्छी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए. तो मैं तो नहीं बनाऊंगा. किसी को और को बनाना है तो भले बना लो. But then you would be okay. It's a classic. आपका classic कोई और touch करेगा, you will be okay with it. Yeah, it's fine because मैंने जो बना दिया. वो कैसे बनाता है, किस हद तक वो कन्विंसिंगली स्टोरी कह सकता है, वो डिपेंड्स ऑन. Right. And अगर किसी ने अगर बनाया तो do you have any actors who can fit these roles, like especially Karan Arjun? Today there are many actors. Yeah. You can choose anyone. All the actors are very good. हर पिक्चर में आप यार देखते हैं कि यार क्या एक्टिंग थी इसमें, क्या है कि आजकल के एक्टर्स हमारे ज़माने में हम 10-10 पिक्चर में एक साथ काम करते थे. Correct. तो हम रोल में घुसते नहीं थे कि यार चलो जल्दी जाना, दूसरे स्टूडियो में जाना है. फिर आजकल एक्टर्स एक ही पिक्चर में काम करते हैं, तो देयर कंसंट्रेशन इज मोर. So any good two actors can do wonders. Right. So whose idea was it to have Ritik's voice in the narration during the trailer? It was his own idea because when I cut the trailer and sent to him to see, Yeah. so there was just a normal, regular voice. Yeah. जिससे हम किसी और से डब कराना चाह रहे थे. He said, "No, Baba, I will only give this voice to him," and he did it. Yes, I think because I was reading a few comments and they were like Ritik's voice is giving us goosebumps while watching a Karan Arjun trailer as well. So of course, lastly, before I wrap up, I think अगर ये question नहीं पूछा तो मुझे बहुत लोग पीटने आ जाएंगे. When are we going to see Krish for? Any update on it? Yes, very soon. I think we'll be announcing it very soon. Right. Okay, so it was lovely meeting with you and chatting with you. Thank you so much for being with us, and all the best once again for I think the re-release of Karan Arjun. Thank you.